आज की इस पावन मेला पर उपस्थित गुरुजन, छात्रगण मां भारती का हृदय से नमन करते हैं। जैसा कि हम लोग 73 वर्ष हो गए, 73 years हैज पास्ड, 73 वर्ष गुजर गए कॉलोनियल रूल को, औपनिवेशिक शासन को गुजरे हुए कितने वर्ष हो गए? 73 वर्ष हो गए। उस हिसाब से हम लोग 74वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस आजादी को पाने के लिए लड़ाई लड़ी गई। पहला आंदोलन मेरठ से उठाया गया 1857 को, और देश की आजादी को आगे बढ़ाने में देखो, जो बुजुर्ग होते हैं शांत स्वभाव के, वो तो अपनी बात शांति से रखते हैं, लेकिन जब कोई दमंग व्यक्ति, दमन का मतलब उस समय अंग्रेज लोग दमंग ही हो गए थे, उनको हटाना हाथ जोड़ से संभव नहीं था। उसके लिए हमारे देश के युवाओं ने सुभाष चंद्र बोस जैसे दुस्साहसी डेयरिंग पर्सनालिटी, चंद्रशेखर आजाद जैसे निर्भीक स्वभाव वाले व्यक्ति, भगत सिंह जैसे, खुदीराम बोस, मंगल पांडे जैसे युवाओं ने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे में अपने आप को लटका लिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र जैसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर के सरकार का गठन कर दे और अंग्रेजों के पांव उखाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका थी। देश आजाद होने के समय जो शर्त रखी गई थी कि सुभाष चंद्र बोस को हमें देना होगा, तभी उनको अंडरग्राउंड किया गया। हिटलर जैसे व्यक्ति जिसका समय पूर्ति बोलती थी, उस समय खड़ा होकर उसका स्वागत करें। ऐसे महान व्यक्तियों के दुस्साहसिक काल से अंग्रेज लोगों के पांव पड़े। वो आजादी जो हमें मिली है, उन आजादी को पाने के लिए कितने माताएं पुत्रहीन हो गई, कितनी महिलाएं विधवा हो गई। जलियांवाला मासेकर, 1000 लोग मारे गए जनरल डायर के आदेश से, तो ऐसे नहीं मिल गई। लेकिन वर्तमान पीढ़ी उस चीज को देखा नहीं है, इसलिए उसको हल्के में ले रही है। अब सभी से आपसे आग्रह करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी क्षेत्रवाद, समाजवाद, जातिवाद, धार्मिक चीजों से अलग होकर के पहले देश है, इसके बाद बाकी सब बच गया। देश जब आजाद हुआ था तो आजाद होने के समय, जैसा कि हमने बताया, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को अंडरग्राउंड किया गया। इसलिए हमें और उस चीज को ध्यान करना है कि कहीं दोबारा उस खतरे में पहुंच जाए। इसके पहले किसका शासन रहा है अंग्रेजों के पहले, वो उदाहरण देख लीजिएगा। कम अत्याचार हुआ था क्या? दिल्ली लूटी नहीं गई क्या? बंगाल लूटा नहीं गया क्या? प्लासी कभी तो भूल गए क्या? वो भी अगर देखा जाए तो भारत के संसाधनों का, भारत के युवाओं का, सबका शोषण हुआ। दोबारा अंग्रेज आए, तो इन सब चीजों को हमें इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है? लोग कह देते कि नहीं, इतिहास का कंपटीशन से क्या योगदान, वर्तमान समय में प्रतियोगिताओं में इसका क्या योगदान? तो अतीत हमें प्रेरणा देता है कि हमें वो गलती नहीं करनी है, जो अच्छे कार्य हैं उनको सीखने की प्रेरणा देता है।
वो स्थिति ना पैदा हो पाए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अभी ऐसे शासक रह गए हैं जो हमारे कुछ बुजुर्गों के द्वारा थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसला लिया गया, वो दोबारा उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं, दोबारा दोहराना चाहते हैं। इस बार अगर भगा दिए जाओगे तो कहीं तुमको विश्व में ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। मिलेगा बताइए? कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए, पंडित भगाए गए, हिंदू भगाए गए, तो भारत था, भारत में पड़ोसी जो राज्य थे, कोई पंजाब में फंस गए, कुछ दिल्ली में फंस गए, लेकिन शरण मिली। लेकिन अगर इस बार यहां से भगा दिए जाओगे तो कहीं दूसरी जगह नहीं है। बांग्लादेश में रुकोगे जाके, पाकिस्तान में रुकोगे जाके, यहां से भागने के बाद, जहां खुद जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान में रुकोगे, इराक ईरान तो वहां देख लीजिए, वहां खुद अपने आप में सुरक्षित नहीं है, वहां मुस्लिम। इराक ईरान चले जाएं, वहां के मुस्लिम सुरक्षित हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो हम तो उनके लिए बहुत बड़े शत्रु। तो कहने का मतलब यह है कि इधर भी हमें ध्यान देना है, फैसला ऐसा लेना है, देश हित की बात आए तो देश हित के मामलों में एकजुट रहना है। सही नेतृत्व को हमें देखना है कि हमारा नेतृत्व करता सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है वोट बैंक के पीछे हमारा भविष्य दांव में लगा रहा। एक समय ऐसा आएगा, यही गलती है हमारे राजा महाराजाओं ने की, कहें चलो पड़ोसी राजा को हरवा दें, तो अंग्रेजों की चाल चली, यही हाल मुस्लिमों का रहा, वो भी यही करते रहे। पहले इनसे मिल गए, इसके बाद उन्हीं पर हमला कर दिया। ये कुछ दिन तो तुम्हें सांत्वना मिल जाएगा, लेकिन वो निगाहें तुम्हारे पे भी है। इसलिए आपस में लड़िएगा नहीं, सब चीजों से बाहर हट करके सीधे एक लक्ष्य होना चाहिए, देश। वोट डालने में एक्सपर्ट होते हैं, और हम लोग अपने आपस के पड़ोसी और इन सब चीजों से विचार करके, चलो इसने हमको हड़का था नाले की दीवार में, इसको हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बैठने की जगह नहीं मिलेगी, और बैठने की जगह छोड़ो, हमको अपना अस्तित्व बचाने में लोहे से जमाने पड़ जाएंगे। हम जो वर्तमान समय में हैं, जो हम सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, है नहीं, वो संस्कृति नष्ट करने की बहुत बड़ी पहले से साजिश चल रही है। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें जो है एकजुट होकर रहना पड़ेगा। बाकी ये तो हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये दिन ये प्रेरणा देता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे कुछ पूर्वजों से गलतियां हुई थी। उन गलतियों को जैसे हम 200 वर्ष गुलाम रहे, 300 वर्ष गुलाम रहे, 500 वर्ष गुलाम रहे, है नहीं, तो वो गलतियां न दोहरा पाए, इसलिए मनाया जाता है। लड्डू पेड़ा समोसा खाने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है, तो हम लोग खाते रहते हैं, बात है कि नहीं। तो हमने बताया कि अस्तित्व बचाने के लिए हमको देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में सौंपना होगा, है जो देश खातिर करे। और साथ ही साथ उसके लिए अभी देश का नेतृत्व कौन करेगा? काम तुम्हारा हो या ना हो, कभी घूस मत देना, काम हो या ना हो, क्योंकि वर्तमान जो ब्यूरोक्रेसी हो गई है, और कुछ हमारे नेतागण भी हैं, उनकी प्रवृत्ति जो है वही पुरानी होती जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को कतई घास मत डालिएगा, बिल्कुल सपोर्ट मत करिएगा। ऐसे व्यक्ति जो है अपना पेट भरते हैं, लेकिन देश भाड़ में जाए कोई मतलब है नहीं। वो केवल बस अपने वोट बैंक के लिए फलाने का जिंदाबाद, फलाने ढकाने, फोटो खिंचवाया, बीमार कोई है एक केला पकड़ा दिया, 5 आदमी नेता खड़े हैं फोटो खिंचवा, ये केवल काम होता है। वो ऐसा व्यक्ति क्या समाज के लिए क्या करेगा, क्या देश के लिए करेगा बताइए। रोडें कहने की बात है, अगर पहले की देखा जाए, चाहे चंदेल शासक खजुराहो के मंदिर देख लीजिएगा, मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिएगा, तिरुपति बालाजी के टेम्पल देख लीजिएगा, बिना कोई मिलावटी के बने हुए आज तक सजीव लग रहे हैं। लेकिन संसद में बिल पास करवाएंगे, इतने अरब करोड़ रुपए रोड बनने के लिए पास हो रहा, हॉस्पिटल बनेगी, क्या वहां सामग्री सही ढंग से अच्छी क्वालिटी की लग पाती है? नहीं लग पाती। एक बार रोड अगर उसका आधा पैसा भी लगा दिया जाए तो कम से कम 50 साल रोड बोलेंगे नहीं। आज रोड बनी और पता है 1 महीने बाद रोड उखड़ने लगी। जीता जाता उदाहरण अपने क्षेत्र चौड़गरा में चले जाइएगा,
वहां का पुल देख लीजिएगा, वो पुल की स्थिति क्या है, 10 साल अच्छे से नहीं हो पाए हैं, पुल एकदम पूरे जर्जर हो गए। अगर ऐसे पुल बने होते तो झकरकटी के जो पुल बने हैं 100-100, 200 वर्ष से बने हैं, ऐसे बने हैं। तो काम शासन जरूर करते थे, लेकिन कोई काम मिलावटी नहीं होता। तो मिलावट वाले अब वर्तमान पीढ़ी है, तो अगर देखा जाए तो इस तरह के लोग हैं, वो क्या है, वो अंग्रेज और वो जो मुस्लिम है उनसे भी बदतर है, जो हमारे समाज के लिए गलत बीज बो रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना। बताया बाकी सब चीजें ठीक हैं। इस वर्ष चीन जैसे कुछ कम्युनिस्ट सरकारों के माध्यम से देश को व्यवस्थित करने के लिए, विश्व को व्यवस्थित करने के लिए साजिश रची गई। कोविड-19 जैसे, कोरोना जैसे बीमारी, पेंडेमिक फैलाई गई, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ, विश्व का पूरा नागरिक, हर देश प्रभावित। इस तरह से हमें उन सभी चीज़ों का अनुपालन भी करना है। समाज में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी करना है। जल्दबाजी में किसी को छूना नहीं है। घर में जाइए हाथ, तो हाथ अपने जो है सैनिटाइजेशन करिए, आइए तब भी करिए, जाइए तब भी करिए। इसके साथ ही साथ देखिए, जैसे ही इसमें लगाम लगेगी, वैक्सीन में कई देश लगे हुए हैं, और वैक्सीन जैसे ही आएगी, ये मान के चलिए मुश्किल से 2-3-4 महीने में काफी इसमें नियंत्रण में आ जाएगा। और सरकारें हैं, हमने जैसा भी बताया कि चुनाव की दृष्टि से सब फैसले लेते हैं, उनका जनता में क्या नुकसान, कुछ भी मतलब नहीं। वो अपने फायदे की दृष्टि से वो सब कुछ करवा लेते, उनका बजट अलाउ करे या ना अलाउ करे, समझ गए। इसलिए आगे आने वाले समय में हो सकता है इसमें कमी आए, तो सरकारें परीक्षाएं करवाएंगी, और जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको आगे प्रोसेस में आगे लेगी, क्योंकि कहीं कुछ किसी राज्य में चुनाव है, कहीं किसी राज्य में चुनाव है। इसलिए हम आप लोगों को आग्रह करें कि घर में पढ़ें, और जो बच्चे यहाँ आते हैं वो अपना मास्क और हाथ सैनिटाइज करके यहाँ एंटर करें, और घर में 4-6 घंटे पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मत सोचिए कि नहीं है, वैकेंसी नहीं आएगी, फलाना ढिमकाना नहीं आएगा, ये भुला जाइएगा। सरकार की खोपड़ी में चुनाव अगर लगा होता है तो फटाफट भर्ती निकालेगा, वहाँ लास्ट में हो या ना हो। और जब कोई वैकेंसी निकल आती है तो चाहे उसमें समय करने लगे, लेकिन चाहे वो कोर्ट से ही क्यों करवाई जाए, वो भर्ती अल्टीमेटली होती ही है। इसलिए घर में हाथ जोड़ के मत बैठो, घर में पढ़ाई करो। और यहाँ हम लोग रिस्क लेके थोड़ा बहुत जो है कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से देखिएगा, कोई भी समझ में ना पाए, आपका काम भी हो जाए। समझ रहे हैं, समझ इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।